उनके प्रति आभार प्रदर्शन करना था और इसके साथ साथ हमारे इस क्षेत्र के कोटवार साथियों की समस्याओं को लेकर के भी हमने सभी साथियों को संबोधित किया है और उन्हें आश्वस्त किया है कि जो कुछ भी उनकी समस्याएं हैं उसके निवारण करने के संदर्भ में राज्य शासन से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और आने वाले विधानसभा में निश्चित रूप से जो ध्यानाकर्षण पत्र जारी किया गया है, प्रश्न लगाए गए हैं, उसका उत्तर सकारात्मक उनको मिलेगा। महोदय जी नमस्कार, आज के कार्यक्रम के बारे में जानकारी देंगे। आज छत्तीसगढ़ के कोटवार संघ के जो तहसील इकाई है मालखरौदा एकर लिए एक भवन के आज लोकार्पण हुई। ऐसे अवसर पर आज हमार इस कोटवार संघ के हमार नेता बाग जी, शांतिदास जी और इस जिला के अध्यक्ष श्रीचंद सिद्धार्थ जी, तमाम अतिथि मन के सबके उपस्थिति में आज यह लोकार्पण हुई है और इस अवसर पर बहुत सारे बात हमारे नेता मन के द्वारा और हमारे कोटवार संघ के द्वारा इन निश्चित तौर पे बात से मोला महसूस होते कि कोटवार मन हमेशा से दबे कुचले ओमन हमेशा दबाए जाते और ओमन से काम तो एक्स्ट्रा लिए जाते लेकिन दाम नहीं के बरोबर। ये महंगाई के ज़माना में ओमन नहीं के बरोबर 3,000, 4,000, 6,000। आज एक इंसान एक दिन में एक ठेला में चले जाते तो 6,000 रुपये का बिल आते, कोई होटल में चले जाते 10,000 रुपये एक दिन के बिल आते और आज कोटवार मन के एक महीना के पूरा परिवार ला कैसे में ओमन 3,000 में, 4,000, 6,000 में चला ही। इस सब के बारे में बात ऐसे निश्चित तौर पे हम जो है एक विधायक हो के नाते सदन के अंदर में पहले भी बात रखे रहे कि ये मन के जो ज़मीन है दो प्रकार के, एक सेवा भूमि, एक माल गुजारी। तो माल गुजारी ज़मीन के पट्टा मिले के बावजूद भी ओमा कई प्रकार के आनाकानी इन तीन प्रकार किए जाते। ये सब बात ला बारीकी से सदन के अंदर में रखबो और बोला भरोसा है शासन प्रशासन के ऊपर में कि कोटवार मन की जिस प्रकार के सेवा चाकरी करते एमन पर ध्यान देते हुए एमन के खर्चा चल सके, परिवार के खर्चा चल सके, एमन वेतन भी बढ़ना चाहिए। एमन के ज़मीन ला स्वयं एमन के जो है वो पुरखा सात पुरखा के निर्वाह गढ़े है ओकर मतलब मालिक बनाना चाहिए। ये बहुत सारा विषय चर्चा हुई से मैं आपके माध्यम से सरकार ला भी आगाह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि कोटवार मन के बाद ला बारीकी से ध्यान में दे करके इहू मन के काम करना चाहिए। क्योंकि एक बात और बोल दूँ, बड़े बड़े जंगल बेचा गए, बड़े बड़े महानदी के भीतरी बेचा जाते और कोटवार मन के एक चास जमीन है तेला हमेशा नज़र लगाए रहथन और जंगल के जंगल बड़े बड़े उद्योगपति मन बेच दिन तो एमा का होते कोटवार जेकर 20 पीढ़ी ओवर रहे ओला ओकर बारे में जरूर चिंतन करना चाहिए। धन्यवाद महोदय जी। कोटवार यादव भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राम कुमार भैया यादव भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप यहाँ मालखरौदा के सामुदायिक भवन में कैसे पहुँचे कोटवार महोदय जी बताइए। सर हम लोग का देखे हैं, आप सबको दुख समझ के देखे हैं तो अच्छा लगा हम लोग का। और जो है हमारे कोटवार संघ का साथी हैं जो हम लोग बहुत पीढ़ी से कर रहे हैं, उसके लिए दुख बड़ी कहानी है। जो भैया बोले हैं वो सही है एकदम। धन्यवाद महोदय जी। दोस्तों आप लोग इसी प्रकार की वीडियो जानकारी भरा वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर कीजिए शक्ति सीजी न्यूज़ को। तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। विधानसभा के लाडले सपूत हमारे कोटवार के हितैषी और आम जनता के सुख दुख के लिए 24 घंटे तत्पर रहने वाले तरल हृदय के धनी और नम्र और सबके चहेते परम श्रद्धेय विधायक रामकुमार जी यादव और हमारे बीच में मध्यस्थ हमारे संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष शांतिदास जी महंत, हमारे शक्ति जिला के जिला अध्यक्ष और हमारे प्रांत के संगठन मंत्री सम्मानीय साथी चंद्र प्रसाद जी सिद्धार्थ, मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय कांग्रेस के नेता भारद्वाज जी, फुटे जी, चंद्रा जी, सम्मानीय मंच जितने उपस्थित है आप सभी, हमारे आदरणीय तहसीलदार महोदय, शक्ति जिला और
जिले और तहसील के सभी पदाधिकारीगण, हमारे महिला कोटवार साथी, आप सबों को सबसे पहले मैं इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप ऐसे विधानसभा क्षेत्र में हैं जहां के विधायक रामकुमार यादव जैसे हैं। और जैसे कि आप सबों ने इस बात को स्वयं भी महसूस किया कि इस क्षेत्र में ये पहला ऐसा सामुदायिक भवन या कोटवार भवन आपको उपलब्ध हुआ, जिसका पूरा श्रेय हमारे सामान्य विधायक महोदय को जाता है। और ये किसी से छिपा नहीं, ये सिर्फ आप ही लोग नहीं जानते कि रामकुमार यादव जी कौन शख्स हैं। ये आपके विधानसभा क्षेत्र के ही लोग नहीं जानते, हम जानते हैं कि पूरे प्रदेश में आज जो है सबसे ज्यादा चर्चित, सबसे ज्यादा प्रभावशील और सबसे ज्यादा प्रेमी विधायक के लोग जाने जाते हैं। हम लोग अक्सर मिलते हैं और जब भी विधानसभा जाते हैं तो वहाँ सभी, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों न रहे, चाहे महिला रहे, चाहे पुरुष रहे, चाहे मंत्री रहे, चाहे कोई भी रहे, यादव जी जिधर जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका सम्मान उनके साथ तो ऐसे नेता कि आज हमारे भारतवर्ष को और हमारे प्रदेश को आवश्यकता है, क्योंकि जितना जल्दी कोई भी जनप्रतिनिधि बन जाता है या इस पद पे आ जाता है तो उसका एटीट्यूड थोड़ा सा बदल जाता है। उनके लिए प्रोटोकॉल ज्यादा महत्व रखता है, अपने लोगों से मिलना, अपने लोगों का दुख दर्द सुनना, ये थोड़ा सा दूसरे क्रम में रह जाता है। परंतु माननीय विधायक महोदय रामकुमार यादव वो सबसे प्रथम अपने क्षेत्र के जनता के प्रति समर्पित रहते हैं और वो समय खाए नहीं खाए, नहाए नहीं नहाए, कहीं जाना है तो भी यदि उनके द्वार पर कोई आ जाता है तो खाली हाथ वापस नहीं जाता। और इसी बात को लेकर के हम भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि कम से कम प्रदेश में कोई ऐसा व्यक्तित्व है जो कोटवारों के हितैषी और कोटवारों को दर्द समझता है। बहुत कुछ चीजें बता दी गई है, पूरे दिलेरी के साथ उन्होंने विधानसभा में जिस प्रकार से प्रश्न किया, हमारे मंत्रीगण जो इंडिया गए थे वो बोल नहीं पा रहे थे, इनका उत्तर ही नहीं दे पा रहे और उसी से पूरी आम जनता समझ गई कि वास्तव में जो प्रश्न उठाया गया है उसका उत्तर उनके पास सकारात्मक नहीं है और इसीलिए वो सही रीति से कुछ बोल नहीं पाए, उसको टाल। बहुत सी बातें हमारे साथियों ने कह दी है, मैं इसको दोहराना नहीं चाहता क्योंकि समय का अभाव है, परंतु क्योंकि आपने मुझे इस जगह पर पहुंचा है, स्वयं कोटवार हूँ और आप लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, जमीन संबंधी बात को मैं बोलूंगा ही नहीं क्योंकि उसको हमने बिल्कुल छोड़ दिया है। अब वो मैटर न्यायालय की शरण में जा चुका है। अब माननीय जो उच्च न्यायालय है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय देंगे, हम जितना भी तर्क वितर्क करें उससे कोई मतलब नहीं। मैं दूसरी 2-3 बातों को जरूर आप लोग सामने ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और आप लोगों को बधाई देता हूँ, आप लोगों का आभार भी व्यक्त करता हूँ कि विषम परिस्थिति में भी अचानक से कम समय में आप लोगों को निर्देश दिया गया कि 3 तारीख को प्रत्येक तहसील में सभी कोटवार उपस्थित होंगे और 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री के नाम अपने अपने तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि पूरे प्रदेश में हर एक तहसीलों में 100% जो है कोटवारों का आंदोलन सफल रहा और आपकी आवाज आपके ज्ञापन के माध्यम से मिली से कहेंगे हमें आने के महल तो अपन की झोपड़ी, आने के महल नहीं थे, महल आने घर में रहे कत्ते में चला कहीं दिखा कर अब तो झोपड़ी भी रही तब के सूते रहे तो घर में समाज के तहसील में आपो तहसीलदार में, रजिस्ट्री में, थाना में हाजिर देवो अथाकाशी लागी ये आके पहले अपन झोला ला, अपन टार्च ला, अपन जो भी सामान रही वो घर में अपन सुरक्षक छोड़ के जा सकता है। एक आज व्यवस्था आज बने है, आज एक लिए मैं आप सब बधाई देते शुभकामना देता।